श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 दिसंबर यानी कि बुधवार की चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी को अपने घर पे एक तीज गणेश दीपक लगाना होगा, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो तो जल्दी पूरी होगी। साथ ही साथ आपका परिवार अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो उनकी परेशानियां भी दूर ज़रूर होंगी। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय है। आप सभी को इन उपाय को अपने घर पे ज़रूर करना, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था कि जब भी हम कोई भी दीपक भगवान गणेश के लिए लगा रहे हों तो वो दिया कौन सा लगता है, हमेशा आटे का दिया लगता है, ठीक है ना। वैसे आप जला मिट्टी का भी सकते हो, लेकिन जो एक होता है ना कि एक शुभ होना कोई चीज, तो आपको शुभ के लिए आटे का दिया ही लगाना, ठीक है ना। मैंने जानबूझ करके ऐसे आटे के दिए लिए हैं कि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अलग अलग शेप के यहां दिए हैं, आपकी जैसी मर्जी हो आप कोई से भी शेप का दिया लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमें दीपक लगाना कौन सा होगा, चौमुखी दिया लगाना, ठीक है ना। अब जो भी आपने आटे का दिया लिया हो या फिर जो भी आपने मिट्टी का दिया लिया हो उसको उठाना। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो आपके पास में शमी का पत्ता जरूर होगा, तो एक शमी का पत्ता लेंगे। लेकिन अब मान लो कि आप भारत में नहीं रहते हो, भारत से बाहर रहते हो, तो वहां शमी का पत्ता कहां मिलेगा, तो आप वहां पर चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। या तो शमी का पत्ता या चावल का दाना। अब आपको क्या करना है, आपके घर में भगवान गणेश की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है ना, उन्हीं के पास में सबसे पहला काम क्या करना है, जो आटे का दिया आपने लिया है, मैंने क्या बताया, आटे का दिया कौन सा लगाना है, आपको चौमुखी दिया लगाना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इतना करने के बाद में मैंने आपको बताया है शमी का पत्ता, तो शमी के पत्र को या चावल के दाने को दीपक के नीचे रखेंगे। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, जलाने की। तो जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। किसका स्मरण करोगे, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करके इन चार की चारों बत्तियों को जला देना। जब यह दीपक जलना स्टार्ट हो जाए, आपके घर में जो भी अनाज के दाने हो, कुछ भी हो, गेहूं हो, चावल हो, मूंग के दाने हो, जो भी हो, आपकी जो मनोकामना है या आपकी फैमिली की, परिवार के जो भी कष्ट हैं, उसका स्मरण करते हुए एक चुटकी इस जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो इससे भगवान गणेश यानी कि भगवान विघ्नहर्ता की कृपा आपके ऊपर और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। फिर आपको कभी भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान गणेश होते हैं सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं, किसके, हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के। तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है अनाज के दाने के साथ में। जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे आपको गेहूं का दाना दिखा रहा हूं तो आपको गेहूं ही लेना है, नहीं। दिखाने का मेरा पर्पस ये होता है कि जो अनाज में सबसे अच्छा माना जाता है वो गेहूं का ही दाना माना जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की, यानी कि फायदे की। देखो, इस उपाय के बेनिफिट हैं रोग मुक्ति। मेरा ऐसा मानना है कि आपके घर में जिन भी, आपके नहीं मतलब जिन भी लोगों के घरों में रोग की समस्या नहीं है, मतलब कि अगर लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, तो आप इतना सुखी परिवार इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है। भले आपके पास पैसे नहीं है, भले आपके पास में कोई और सुख की सामान नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के लोग रोगी नहीं हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप इतना सुखी इंसान इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में रोग मुक्ति है, तो रोग है, तो इसको उपाय करेंगे। आपको लेना होगा अनाज के दाने, चाहे गेहूं मिल जाए, चाहे बाजरा मिल जाए, मूंग के दाने मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए। अनाज के दाने लेंगे, कितने लेंगे, 41 आपको अनाज के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको उस जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी हमें शहद की, ठीक है ना। इसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर पे हो, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जो स्थान होता है शिवलिंग पे, कहाँ पे होता है, शिवलिंग के राइट साइड होता है ना। जो आपके पास में शहद है, आपको ध्यान रखना है, उस शहद का लेपन हमें कहाँ करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जब शहद का लेपन करेंगे बीमारी को दूर करने के लिए, जब किसी विशेष परिस्थिति, विषम परिस्थिति में हम फंस जाते
बनाते हैं तो हमें एक महादेव का नाम याद रखना चाहिए। कौन सा नाम है? आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शहद का लेपन करेंगे, ठीक है ना। अब जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो 41 आपने अनाज के दाने, गेहूं के दाने जो भी आपने लिए हैं वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करिएगा। अच्छा, एक चीज बताना भूल के माफ करिएगा, जब आप अनाज के दाने को समर्पित करेंगे तो एक शमी का पत्ता भी लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कौन सा पत्ता लोगे? शमी का। शमी का पत्ता पहले चढ़ाएंगे और फिर शमी के पत्र के ऊपर जो आपके पास में 41 आपके पास में अनाज के दाने हैं उसे मात्र समर्पित कर देने से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, उस इंसान की बीमारियां हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन बीमारी का जब भी कोई उपाय आता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं कि आप इस उपाय के दौरान कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे। डॉक्टर की सलाह लेते रहेंगे, दवा खाते रहेंगे, उपाय करते रहेंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करनी, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? दूर्वा के साथ में या फिर किसी भी पत्ते के साथ में। लेकिन क्या फायदे हैं उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को दूर्वा दिख रही है, यह उपाय स्पेशली होगी किसके लिए? इच्छा पूर्ति की। जैसे आपने मान लो कि बहुत बड़े बड़े व्रत कर रखे हैं, बहुत दिनों से व्रत रहते हो, बट फिर भी कोई बात नहीं सुन रही, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र ज़रूरत पड़ेगी 5 दूर्वा की। अगर दूर्वा नहीं होता है आपके पास में, वीडियो आप बहुत लेट में देख रहे हो, तो दूर्वा के स्थान पे चावल के दाने या मूंग का दाना, इसके अलावा कुछ और नहीं लेना। या तो चावल का दाना या मूंग के दाने का इस्तेमाल आप दूर्वा की जगह पे ले सकते हो। और लेने के बाद में आपके घर में या घर के बाहर जहाँ पे भी भगवान गणेश की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके किसी भी दांत की तरफ, चाहे लेफ्ट वाले या राइट वाले, किसी भी दांत की तरफ आपको क्या करना है? उस 5 दूर्वा को या फिर उन अनाज के दाने को जो भी आपने लिया है, तब तक आप पकड़ के खड़े रहेंगे जब तक आप अपनी पूरी मनोकामना, अपनी पूरी विशेष भगवान गणेश से कहना देंगे। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन, जो भी पौष मास में पड़ती है, इन 5 दूर्वा का उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश के दांत के पास समर्पित करता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, वो विशेष, वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी जरूर हो जाती है, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे फेमस उपाय होता है चतुर्थी तिथि का, जो कि आपको करने होंगे खड़े मूंग के साथ में, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन ये बात बता दूं, अगर आपको कुछ भी पूजा पाठ से संबंधित चाहिए हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे मैसेज करिएगा, 2 से 3 दिन में आपके घर पर पहुँचा दूंगा। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा होगा? मूँग के दाने। अरे दिख रहे हैं ना आपको? देखो, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा समझे इस उपाय के फायदे कष्ट के लिए। जैसे ना, जैसे मान लो कि आपके घर में पैसों को लेके दिक्कत होती है, आपके घर में कर्ज को लेके दिक्कत होती है, व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम चलती है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से मूंग के दाने। अब मूंग के दाने यहाँ पे गिनती नहीं करनी है, आपको बस 1 चुटकी मूंग के दाने लेना है। साथ ही साथ आपको 1 बेल पत्र भी लेना है। ध्यान रखिएगा, बेल पत्र बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। यह उपाय किसी भी चतुर्थी तिथि पे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, वहां पर पहुंच करके जो आपके पास में बेल पत्र है, भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पर पहले आपको क्या करना है? उस 1 बेल पत्र को कुछ इस प्रकार से आपको रखना होगा। और रखने के बाद में जो भी आपके पास में खड़े मूंग हैं, उन मूंग के दाने को इसी बेल पत्र के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करना है। और जब आप समर्पित करेंगे तो यहां पे अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, एक अवधूत रूप होता है महादेव का विषम परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए मूंग के दाने को समर्पित करेंगे। एंड देन उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल
तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करना स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस कष्ट के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो कष्ट आपके घर से दूर ज़रूर होगा। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।